नहीं नहीं, ये तुम्हारे पुण्य से निकला है। क्या? बस इनमें दोनों में विवाद होने लगा। वो कहता है तुम्हारे पुण्य से निकला है, वो कहता है तुम्हारी जगह पे निकला है, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो अंतो कुमार धन्य कुमार कहता है चलो ये मेरा घड़ा है, ठीक है अब तो मैंने मान लिया ये घड़ा मेरा हुआ, चलो मैं स्वीकार करता हूँ इस घड़े को, लेकिन ये घड़ा मैं मालिक हूँ इसका। हाँ तुम मालिक हो, तो अब मैं मालिक हो, लो मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसे ये तुम्हारा हुआ अब तो ले लो। तो किसान कहता है देखो कैसा व्यक्ति, मिला हुआ घड़ा भी मुझे सौंप दिया और ये घड़े को देके आगे बढ़ लेता है। कोई बात नहीं, ऐसे ये घड़ा तुम्हारा हो, ये आज से तुम रख लो। और ये किसान लेके इधर चलता है, ये आगे बढ़ता है। संयोग से इसे एक मुनि महाराज के दर्शन होते हैं, देखना। और मुनि महाराज के दर्शन इसको होते हैं। वो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के दर्शन करके उनके निकट जाके नमोस्तु करता है, प्रणाम करता है और उनके चरणों में बैठ के ये पूछता है, हे मुनि महाराज मेरे ये सातों भाई ये मेरे बेरी क्यों हैं? ये मेरे सातों भाई मुझसे इतनी जलन ईर्ष्या क्यों रखते हैं? मेरे प्राण क्यों लेने पे तुल गए? ये मेरे प्राण क्यों लेने लगे? मैंने ऐसा कौन सा पूर्व में अपराध किया? मेरा इनसे कौन सा बैर है? तो मुनि महाराज इसके पूर्व भाव को बताते हैं। मुनि महाराज बताते हैं इसका अकृत पुण्य का जीवन जो अपन ने देखा। तो ये पूछता है कि मैं अकृत पुण्य बना कैसे? देखना ये अकृत पुण्य बना कैसे। अब समझना है कि अकृत पुण्य बना क्यों था, ये इसने क्यों इसको एक एक दाने दाने को तरसना पड़ा, ये अकृत पुण्य क्या जीवन इसने क्यों जिया था। मुनि महाराज इससे जो कहते हैं वो सुनना, इसके बाद अपनी सारी धारणाएं बदलना, समझना निर्माल्य क्या होता है, समझना। इसके बाद कभी मंदिर में निर्माल्य द्रव्य का सेवन नहीं करना, निर्माल्य भोगने वाले का क्या होता है ये देखना। इसने कौन सा पाप किया था जिस कारण से ये अकृत पुण्य बना, इसके पिता मरे, इसको एक एक दाने दाने को तरसना पड़ा, वो घटना आपके सामने रख रहा हूं। मुनि महाराज कहते हैं जब तुम अकृत पुण्य से पूर्व भाव में, कुछ भाव पूर्व में एक नगर में जो कि अपने धन धान्य के लिए परिपूर्ण था, उस नगर के एक श्रेष्ठी था, एक श्रेष्ठी यानी वहाँ का सेठ। और वो सेठ इतना धनवान, खूब धन था उसके पास, लेकिन वो वंशज किसका था? जैसे कल बताया था, भरत चक्रवर्ती का वंशज जैसा था वो, वंशज उनका तो नहीं, उनके जैसा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक बात आया कि देखो मेरे पूर्व भाव से पुण्य से मुझे ये लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तो मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का आखिर। उसके मन में ये बात आई कि इस धन का मैं क्या करूं, आखिर कुछ अच्छा करता हूं। तो एक मुनि महाराज से पूछता है कि मुनि महाराज मेरे पास इतना धन संपदा ये मेरे जो मुझे प्राप्त हुई है, तो आप बताओ इसका मैं क्या करूँ। तो महाराज ने कहा देखो हो सके तो अच्छा जिनालय बनाओ, कुछ बनाओ जिससे कि तुम्हारे लिए अमर हो जाए। तो उसको अच्छा लगा कि, तो उसने एक बहुत अच्छी जमीन लेके नगर में ऐसा भव्य जिनालय का निर्माण किया जैसे तुम्हारे शाहपुर में ऐसा भव्य, क्योंकि अब इसको तो कह ही सकता हूँ भव्य ऐसा। अब तुमने थोड़ा कमी क्या कर रखी वो देखो, उसने जो और अच्छा किया। तुम्हारी ये प्रतिमा भी पाषाण की, उसने रत्नों की बनाई, क्योंकि वो भव्य सेठ था। भव्य पाषाण की उसने रत्नों की मूर्ति रखी, छत्र बनाए रत्नों के। और जो एक इल्ले वर्क होता है, एक इल्ले वर्क देखना, इल्ले वर्क होता है जब जमीन होती है उसके अंदर रंगोली जैसी बनाते हैं, तुम बनाते हो पाषाणों की, हरा पीला नीला देगा, उसको इल्ले वर्क बोलते। उसने पाषाण की नहीं बनाई, उसने रत्नों के चूर्ण की बनाई, जैसे पन्ना है, मूंगा है और नीलम है, पुखराज है, ऐसे भव्य भव्य रत्नों से उसने उसकी इल्ले वर्क बनाया। मतलब बढ़िया सुंदर, एक से एक छत्र उसके देखने लायक, चंवर भामंडल, मतलब पूरा।
और उसमें प्रकाश रत्नों से होता था, मतलब क्योंकि उस समय लाइट वाइट नहीं होती थी। तो उसने कहा कि भाई ये दीपक वीपक जलेंगे तो सब काला पड़ेगा, तो रत्नों के उसने ऐसे रत्नों के लगाए जैसे तुम्हारे बल्ब जल रहे ना, ये चमचमा रहे, ऐसे रत्न जड़ी सा लगता था कि दिन में रात में सूर्य प्रकाश हो रहा हो। मतलब वो कभी उसमें अंधेरा नहीं होता था उस जिनालय में। ऐसे ऐसे उसने भव्य जिनालय, और जब इतना बड़ा जिनालय बनाया और इसकी प्रतिष्ठा हुई तो इसकी ख्याति दूर दूर तक होने लगी। दूर दूर तक जैसे तुम्हारे जिनालय की ख्याति हो रही, दूर दूर तक इसकी ख्याति है। क्योंकि जिसके लिए गुरुदेव ने मंत्र दिए, जिसकी प्रशंसा पूज्य सुधा सागर जी शंका समाधान में कर गए, और क्या चाहिए। तो दूर दूर तक इसकी ख्याति, ऐसे उसकी ख्याति पहुंच गई। तो जब उसकी ख्याति बहुत दूर तक पहुंची तो चोरों के गिरोह को ये पता पड़ा, चोरों के गिरोह को। लेकिन उसने एक बात थी कि इस जिनालय की रक्षा के बड़े प्रबंध किए थे, क्योंकि इतना उसने जब रत्ना, उसको पता था कि इसमें कोई चोरी ना, तो बड़े परकोट वगैरह सब बना रखे थे उसके जिनालय के। और जब वो दूर चोरों के गिरोह को ये पता पड़ा कि एक बहुत भव्य जिनालय बना और उसमें रत्नों और रत्न जड़ित हैं और ऐसे ऐसे कीमती कीमती चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें ये पता पड़ा कि भाई यहाँ पे घुस नहीं सकता कोई, घुसेगा तो मृत्यु दंड है, क्योंकि इतने हथियारों से लेस वहाँ पे सिपाही हैं, सेनाक हैं, सब तलवारें ले लेके खड़े हुए हैं, भाला लेके खड़े हैं, और कोटों से घुसोगे कैसे। तो वो चोरों का सरदार वो कहता है ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, समझते क्या हो तुम मुझे। तो उनमें शर्त लगी कि अगर तुम चोरी करके ले आए तो जितना आज तक हमने सबने धन कमाया सारा धन हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि बंटवारा होता था, तो आज तो बांटेंगे नहीं, हम तुम्हें दे देंगे। देखो पक्का, देखो ठीक है। अब देखना वो चोरों का सरदार कहता है देखो मैं कैसे वहाँ से यूं धन उड़ा के लेके आता हूँ और तुम बातें कर रहे हो। उसने एक रूप बनाया, किस चीज़ का, एक त्यागी व्रती का, ब्रह्मचारी का, ऐसा रूप बनाया उसने बिल्कुल पहले एक मुनि महाराज के सानिध्य में पूरा समझा जैन दर्शन होता क्या है, इसमें उपास व्रत संयम, और उसने अपने आप को ऐसा एक कमंडल, अपने धोती दुपट्टे वाइट कलर के अपने पहन के और बल बढ़िया उपास करना शुरू करा, बढ़िया व्रत करता उपास करता, धीरे धीरे प्रवचन कलाएँ वगैरह सब सीख गया। वो कैसे क्या होता है, क्या चारों अनुयोग होते हैं, सारे उसने परफेक्ट होके, और धीरे धीरे उसने लोगों में उसका ख्याति फैलने लगी। अरे बहुत त्यागी व्रती, बहुत बड़े त्यागी व्रती हैं, उपास करते हैं, 15-15 दिन के उपास करते हैं, बहुत अच्छे इनके प्रवचन हैं, बहुत इनकी पढ़ाई अच्छी है इनसे। अब लोगों में जब ख्याति पहुंचने लगी, धीरे 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 ये ख्याति उस सेठ के नगर तक पहुंच गई कि कोई महान ऐसा व्यक्तित्व है, महान त्यागी व्रती है। तो सेठ जी के मन में एक बात आई कि भाई ऐसे त्यागी व्रती तो अपने यहाँ भी आना चाहिए, मेरे जिनालय के भी दर्शन करें। तो त्यागी व्रती सेठ जी किसी काम से उस तरफ गई, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप कभी हमारे नगर में पधारें। तो देखो क्या कहता है, वो कहता है देखो भाई मेरा तो कोई भरोसा है नहीं, अब चलते फिरते हम लोग तो कहाँ किसी के ऐसे बुलावे से तो आते नहीं, फिर भी देखेंगे कभी आपका पुण्य जगेगा तो लगा बड़ा भैया ये तो बहुत ही एकदम से निष्प्रिय है, कोई मेरे सेठ होने का कोई प्रभाव ही नहीं, बड़े निष्प्रिय हैं। और सेठ जी और प्रभावित हो गए। संयोग से इसने समझ लिया कि अपना काम बन रहा है, और जस्ट इसके नगर के पास एक और नगर वहाँ जाके ये आके, तो सेठ जी को पता पड़ा, अरे वो आ गए। तो उन्होंने कहा अब तो हमारे नगर बिल्कुल निकट हो, आप हमारे से नगर से बिल्कुल पास में ही हो, अब तो 10-15 किलोमीटर है, अब तो चलो। सेठ जी देखो मेरा कोई मन तो है नहीं, और अभी मेरा कोई निश्चिंत नहीं है, देखो वहाँ कभी आपके इस तरफ आना हुआ तो मेरा कोई अपने पास तो। उन्होंने कहा कुछ आपके कोई अगर ले चलना हो कोई, नहीं अपने पास तो क्या है कि ये झोला सा है, एक वस्त्र है, एक जोड़ी पहनता हूँ, एक जोड़ी रखता हूँ, एक कमंडल है, बाकी मैं रखता नहीं हूँ कुछ, अपन तो दूर है, फिर भी मेरे लायक कोई छोड़ कि नहीं हमें कुछ आवश्यकता है। और एक दिन इसने बिहार करके उसके नगर में आ गया सेठ जी के, और सेठ जी के नगर में आया तो सेठ जी को तो अरे भैया फूले नहीं समाये उनके, भैया अब नगर में अपने जो चाहते थे
और ये वहाँ पर आके सेठ जी का नहीं, अब तो जिनालय चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेठ जी देखो मैं इन जिनालय में मुझे मत पटको, चक्कर में मैं कहीं भी रुक जाऊंगा, मैं तो कहीं भी रुक, नहीं देखो आपको अब हमारे यहाँ रुकना पड़ेगा। सेठ जी लेके गए घर में, इन्होंने रोका, जिनालय के दर्शन किए तो इसकी आंखें एकदम से, इतने कभी इसे हीरे पन्ने, क्या भाई ये तो गजब है। और लेकिन ये अपने दृष्टि से देखता जाता सुरक्षा वर्ग जा क्या है, देखो रेकी करता जा रहा है कहावत है, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और भेद के बिना चोरी नहीं होती। जब उसने सारे भेद समझ लिए धीरे धीरे, एक उसने देख लिया कि यहाँ से निकलना कठिन है, इतनी पहरेदारी, इतनी सुरक्षा, 24 घंटे की सुरक्षा है वहाँ पर, मुश्किल है। फिर भी उसने वहाँ रुका। तो एक दिन सेठ जी कहते हैं, त्यागी व्रती जी, मैं कुछ दिन के लिए काम से जा रहा हूँ, आप बिहार मत करना बस। नहीं सेठ जी देखो मेरा कोई भरोसा तो है नहीं, मैं तो बिना बताए आता हूँ, बिना बताए जाता हूँ, मेरा तो कोई भरोसा नहीं। तो सेठ जी का बस इतना सा मेरे पे अनुकंपा करो कि जब तक मैं लौट के न आ जाऊँ, जब तक मैं लौट के न आ जाऊँ तब तक आप जाना नहीं। वह कहा देखो मेरा कोई भरोसा नहीं है, फिर भी चलो, लेकिन कितने दिन में आओगे ये बता दो बस आप। 8 दिन, 8 से 9वां दिन नहीं होगा मैं आ जाऊंगा, बस 8 दिन मेरा इंतजार। तो देखो वही 9वें दिन में रुकूंगा नहीं, फिर 8 दिन में आ जाओगे तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे तो देखो मेरा बिहार हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब इसको तो मिल गया, ये अकेला चाहता ही था कि सेठ जी इसके हमेशा पीछे लगे रहते थे, सोचे एकांत चाहते ही था इसने। अब देखो मंदिर का निर्माल्य खाना क्या कहलाता है। मंदिर का निर्माल्य होता है देवसाज गुरु के लिए जो समर्पित हो, वो वस्तु अपने निजी उपयोग में ले लेना। क्या देवसाज गुरु के लिए जो हम बोल दिया है, हमने समर्पित कर दिया है, वो अपने निजी उपयोग में लेना निर्माल्य है। एक बात याद रखना, कभी भी मान लो एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला, हाँ से हिसार में जब मैं गया तो वो मंदिर जिनालय आते थे, तो जैसे आप पैर धो के जाते हो ना, तो पैर धो के जिनालय में आते थे, लेकिन तो कभी पैर धो के जाते नहीं हो। वो व्यक्ति पैर धो के जिनालय से जाते थे, आते थे तब तो आते थे, लेकिन जाते थे तब भी पैर धो के जाते थे। तो पूछा भाई आप पैर क्यों धोते हो, तो क्या उनका समझ रहा निर्माल्य की कितनी उनकी धारणा कितनी तेज थी। उनका भैया कहीं मंदिर का कण भी मेरे साथ ना चला जाए मेरे घर में, मंदिर का कण भी मेरे साथ ना चला जाए, क्योंकि ये बात सच है कि अगर भूल से भी, हमारी गलती से भी निर्माल्य हम अगर दोष कर लेते हैं तो जितना पतन होता है वो पतन कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आगम में घटना आती है छोटी सी कि एक सेठ जी ने मकान बन रहे थे और वहीं पे जिनालय बन रहा था। तो जिनालय के ईंटों में से कुछ ईंट अपने मकान में, क्या भाई बाद में लगा लेंगे, दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इतना दान देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो मन में क्या भाव आ गया, इतना दान तो देता ही हूँ, तो क्या हो गया, 2-4 ईंट, कुछ ईंटें उसने लगा ली। और जब वो ईंटों का उपयोग कर लिया तो कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 6 महीने बीते नहीं और वो उनका डाउनफॉल आने लगा, धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, अचानक चलता चलता व्यापार सारी कुछ और इतना डाउनफॉल। तो एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछते हैं कि हे मुनि महाराज आखिर मेरे से कौन सा पाप हुआ। मुनि महाराज कहते तूने करा क्या था बता। क्योंकि नहीं महाराज मेरे तो कुछ नहीं किया। तूने ईंटें उठाई थी। हाँ महाराज ईंटें तो मैंने उठाई थी। चुपचाप उसका ब्याज सहित वापस दे दो, ईंटें निकालो, या तो ईंटें निकालो या उसका धन डालो। हाँ महाराज ये गलती तो मुझसे हुई, मैंने दिया नहीं। उसने वापस
पहुंचाया, कहते हैं पुनः उनकी ग्रोथ हुई। मंदिर का कोई, अपन लोग कभी कभी बोलियां ले लेते, कभी कभी हम बोलियों को ले लेने के बाद हमारे मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, जैसे पंच लोग जाते हैं कि भैया वो आपने बोली ली थी, तो हम क्या कहते हैं, उधार नहीं लिया था, बोली ली है। क्या बोलते हैं, कर्जा नहीं लिया है, उधार नहीं लिया, चुका देंगे। और तुम कौन होते हो, क्या क्या शब्द होते हैं, तुम कौन होते हो, तुम्हें अध्यक्ष बना दिया तो क्या सिर पे चढ़ रहे हो क्या, तुम्हें कोषाध्यक्ष बना दिया तो क्या हमारे घर का कोषाध्यक्ष हो गए क्या, मंदिर के हो, मंदिर के रहो। ये शब्द किससे बोल रहे हो, पंच से। एक बात याद रखना, पंच मंदिर का पंच भगवान का यार होता है, ये याद रखना। मैंने कहानी सुनाई थी, यार मत भूलना, ये भगवान का यार होता है। तो तेरा यार वो है तो तुम अगर मुझे एक झापट मार रहे हो तो इनको कुछ कहने से पहले और पंच भी सुने कि तुम अगर मंदिर के पंच हो तो तुम जितने पुण्य के भागी हो उतने पाप के भागी भी हो। समाज की एक बात ये भी सुनना, जितने तुम पुण्य के भागी हो, जितना तुम मंदिर का, जितने ये लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं तुम्हारे द्वारा, मान लो तुम मंदिर की व्यवस्थाएं बनाते हो, चटाइयाँ हैं, पुस्तकें हैं, द्रव्य है, जितने तुम इसके, क्योंकि छठे हिस्से के पुण्य भागी तुम पक्के हो, जितने भी तुम कमेटी के जितने लोग हो, 10 हो 20 लोग हो, जितने भी हो इस कमेटी, जितने इस मंदिर को संचालन, उसके पुण्य के भागी हो तुम, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन समाज में कोई गड़बड़ होती है, अगर मान लो जिनालयों में अव्यवस्थाएं होती हैं, जिनालयों की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो उसने नहीं, पाप के भागी भी हो, पाप के भागी भी हो, इतना समझ लेना। पुण्य के भागी हो तो पाप के भागी। कभी भी मुख से मेरा एक दान देने वालों से एक बार मेरी कहना, बहुत अच्छे से कहना है, अंदर अंतरंग से कहना है, कभी भी कोई बोली ली हो, कभी भी तुमने कोई मंदिर के लिए कुछ कहा हो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास अभी नहीं है, तो हाथ जोड़ के ये बात कहो कि भैया मुझे देना है, आपकी रकम देना है, मुझे मंदिर का देना है। लेकिन ऐसा मुख से मत बोलो कि तुम्हारा कर्जदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास है तो उसे तुरंत भैया ये पकड़ो, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी लो आ जाता है कि भाई व्यापार में अभी लगा लो, बाद में दे देंगे, अभी तो क्या बात है, अभी ज़रूरत है कि नहीं। ये हमारा काम नहीं, उनको ज़रूरत है कि नहीं है वो उनका मैटर है। हाँ इतना है, आप अपनी रसीद लें, अपना सब कुछ करें, लेकिन ये मुख से ना बोलें अरे क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हें ज़रूरत है जब ले लेना हमसे। नहीं, हमने बोला है तो बोला है, ले रहे हो तो ये कह के लो कि भैया इतने दिन में हम दे देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लो कभी बड़ी बड़ी बोलियाँ होती है, समय सीमा मान लो, लेकिन अगर हमने मुख से बोल दिया है, समय सीमा ली है और समय सीमा हमारी चली गई हो, तो फिर ब्याज सहित दो। क्या कह रहा हूँ, ब्याज सहित। एक मेरे जीवन की ऐसी घटना मैंने देखी, उस समय पंचगणक हुआ था, एक पंचगणक में 89 में, और उस समय बहुत सारे लोग ने बड़ बोलियाँ ली, कुछ कुछ बना, कोई बना, कोई बना। एक व्यक्ति वहाँ पर कोई पद को पाया, अब मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने पद को पाया और उनकी बोली 1 लाख 2 लाख उस समय बहुत होते थे, उस समय बहुत ही होते थे। तो उन्होंने पंच लोग पहुँचे, जब 6 महीने साल भर गुजर गया कि भई ये थोड़ा सा ज़रूरत है मंदिर को, जिनालय को, और इतना गजब का व्यापार था उनका, सब कुछ अच्छा था। तो उन्हें मन में जो भी उनके मन में आया कि भाई अभी व्यापार चल रहा है तो अभी व्यापार में लगाए, काय को निकालो और क्यों दो। तो उनके हाँ दे देंगे। पंच ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर 1-2 महीने बीते, फिर गए, तो उन्होंने इस बार थोड़ा सा पंचों को धुतकार से कहते ना, जोर से बोल दिया, कर्जा नहीं लिया है, बोली ली है, नहीं है मेरे पास, जाओ नहीं देना मुझे, जो मैंने कर लेना। कभी कभी आदमी जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा मुखिया हो जाता है तो हाँ तुमसे मैंने जो कर लेना, जाओ।
सब ले लेना, चुका देंगे, ऐसा उन्होंने शब्द बोल दी। गजब हो गया, गजब है मेरे पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय गजब है कि उसने बोला नहीं। जो कभी कहते हैं मूंगफली नहीं खा के काजू खाते थे जो लोग ऐसा भी नौकरों को, हाँ ले ये तू खा लेना, बचा हुआ तू खा ले, ऐसे 6 महीने बीते नहीं, 6 महीने में उन्हें नगर छोड़ना पड़ गया। इतना घाटा लग गया, इतना घाटा 6 महीने के अंदर, और नौकरियां करना पड़ गई दूसरे की, जिनके घर नौकर हुआ करते थे, जिनके घरों में नौकर काम किया करते थे, उन्हें भागन के दूसरे के घर नौकर रहने पड़ गए। मेरी आंखों से देखा हुआ दृश्य में बता रहा हूं। कभी मत करो ऐसा काम। कभी भी अगर अपने मन में हमारा बोल दिया है, हे संपन्नता है, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो भैया, तुम तो ये पकड़ो, हमें चक्कर में मत डालो, मत करना भी बता रहा हूँ। इसका फल क्या होता है। बहुत कभी जिनालयों की सामग्री कभी कुछ इस्तेमाल अगर कर रहे हो, क्योंकि एक एक चीज़ एक बात ध्यान रखना, ये हमारी नहीं है, ना हमारी टेबल हमारी है, न ये पुस्तकें हमारी हैं, यहाँ तक कि जो अभिषेक का जल है वो भी अपना नहीं है, वो भी मंदिर का ही है। तो सबसे पहले जो मेरे को बड़े महाराज सुधासागर जी महाराज की एक सबसे अच्छी बात लगती है, वो तुम्हें कहता हूँ, उनने भी कही होगी कि जब जब जिनालयों में प्रवेश करो, जब जब जिनालय में प्रवेश करो, भगवान को बाद में देखो, पहले गुल्लक को देखो, गुल्लक कहाँ रखी हुई है। क्या कह रहा हूँ, भगवान को बाद में देखो, पहले देखो गुल्लक कहाँ रखी हुई है। क्यों? क्योंकि गुल्लक में सबसे पहले डाल के अब मंदिर में प्रवेश करो कि अब मैं निर्माल्य से फारिग हुआ, कि अब जिनालय के दर्शन भी अब करूँगा, क्योंकि अब मैं भगवान को कुछ दे के, दान करके। याद रखना इस बात को, ये सीखना तुम, ये घटना तुम्हारे दिमाग में इतनी गहरी छाप छोड़ जाए कि नहीं, कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और जब उन्होंने इस तरीके से उन्होंने करना शुरू किया, निर्माल्य के बारे में आपको बार बार ये संकेत इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो मंदिरों के धन हैं, बोलियां हैं, अपने निजी उपयोग में लाते हैं, एक प्रकार का शुद्ध निर्माल्य अगर निजी उपयोग में ला रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंदिरों के पैसे जो कभी अपने ब्याज से लेते हैं हम लोग, उनका ब्याज में एक बात है, हमारी नीयत सबसे ज़्यादा कहीं बिगड़ती। मान लो हमें व्यापार में घाटा लगा, तो हमारी सबसे पहले नीयत बिगड़ती मंदिर के पैसों पे। मंदिरों के पैसों पे हमारी नीयत इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि अब मंदिर का पैसा हमसे मांगे कौन, उसका कोई धनी तो नहीं, क्योंकि अपना निजी होता है तो हर कोई मांगने चला जाता है, भैया कुछ भी हो पहला मेरा पैसा दे दो। और मंदिर का होता है तो भैया तू चला जा, देख ले, वो दे रहा हो तो ले ले यार। क्या ऐसे ही कहते हो, देख ले, ले ले उसे। और कोई नहीं उगाई करने चाहता। मंदिर के देखो जिनालयों की पैसे की उगाई करने, दान का पैसा लेने कोई नहीं जाता। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि जिनालयों से जो आप लोग ब्याज पे उठाते हो, सर्वप्रथम सबसे पहले जैसे अपन किसी से उठाते हैं तो हम एक सुरक्षा रख लेते हैं ना अपन, तो पहले अपनी खुद ही सुरक्षा बना लो कि अगर मुझे कुछ घाटा लगा, कुछ हो जाए तो सबसे पहले जिनालय में ये जमा करा दूंगा, उसके बाद में फ्री हुआ। संसार में सबका डूब जाए लेकिन जिनालय का नहीं डूबना चाहिए, मंदिर के पैसे नहीं डूबना चाहिए। एक बात अपने गहरे अंदर बिठा लो और ये पैसा पहले चुकाओ। भैया कुछ हो ना हो पहले मंदिर का ले लो, भैया मुझे नहीं, अपना पैसा नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं पहला मंदिर का लूँ। मैं भीख मांग के खा लूँगा, भीख मांग के खा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि भीख मांग के तुम 4-6 महीने में बदल जाएंगे दिल। लेकिन अगर तुमने जिनालय का खा लिया तो भवो भवो तक नहीं बदल पाओगे, भवो भवो तक। और ब्याज के पैसे, मेरा भी आपसे भी कहना है कि आप भी ब्याज के लालच में ज़्यादा ना पड़ के, ब्याज के लालच में मत पड़ो। कुछ मंदिर की कुछ निजी संपत्तियां बनाओ, मेरा आपसे कहना है। आपको लगता है महाराज हमारा पैसा अब एक्स्ट्रा है तो ज़मीनें खरीदो, मंदिरों के नाम से ज़मीनें खरीद के रख लो,
उसको बाउंड्री बना के रख लो, नहीं है तो अपने व्यवस्थित रख लो, नहीं है तो सोना खरीद के रख लो। सोना कभी भी उसका रेट तो नहीं घटता ना, बढ़ता ही है। तुम्हें घाटा नहीं देगी ज़मीन, तुम्हें घाटा नहीं देगी, सोना कभी घाटा नहीं देगा। सोना अपने आप तुम्हें वो उससे ज़्यादा रुपया दे के जाएगा। ब्याज पे नहीं चलाओ मेरा कहना है, क्योंकि ब्याज के पैसे डूब जाते हैं और हम ही लेने नहीं चाहते, हम ही उन्हें अपने मंदिर को, जिनालयों को ब्याज के पैसे से कभी नहीं। दूसरा बात, जो लोग ब्याज से लेते भी हो तो उनसे भी मेरा कहना यही है कि बार बार इन पैसों को बार बार अगर हम लेते हैं तो इन पैसों में मैं पहले बता चुका हूँ, नियत बिल्कुल साफ रखना। हाथ जोड़ के कभी भी ये कभी कोई आ जाए तो हाथ जोड़ के यही कहना, भैया पाई पाई आपकी देना है मुझे, चाहे मेरी एक एक रोम रोम बिक जाए, मेरी खाल खाल बिक जाए, लेकिन जिनालय का पैसा नहीं जाएगा। आप मेरे पे विश्वास, इतना। और अंतरंग से करना ये काम, अंतरंग से। जिनालयों में जो लोग इन पैसों को, इन रुपयों को हड़प लेते हैं, ज़मीनों को, जायदादों को दबा लेते हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा, कभी ग्रोथ नहीं होती। जो पूर्वजों के जिनालयों के नाम से दुकानें कर जाते हैं ना, घर दे जाते हैं, जिनालयों के नाम से ज़मीन दे जाते हैं, जिनालयों के नाम से मकान दे जाते हैं कि भैया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है तो कहते हैं भैया जिनालय को दे। उनमें मैंने उन लोगों को देखा कि किरायों से ले तो लेते हैं वो लोग, किराए से घर ले लेंगे, किराए से दुकान ले लेंगे, और बाद में वो उनके मालिक बन के बैठ जाते हैं। और रुपया कितना, 25 रुपया महीना, 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना। मत करो ऐसा पाप, मत करो, मत करो। क्योंकि ये जिनालय में और इन मंदिरों के तुम्हें क्यों दी थी, तुम ये भूल गए, तुम वो दिन भूल गए जब तुम एक एक पाई पाई को तरस रहे थे, रोटी खाने को नहीं थी। तब इन्हीं समाज ने, इसी समाज ने तुम पे दया करके वो जगह दी थी कि बैठ जाओ, थोड़ा खा लो, कमा लो। और आज तुम उसी जिनालय को आंख दिखा रहे हो, उन्हीं समाज को आंख दिखाते हो, उस कमेटी को आंख दिखाते हो। और कुछ लोग कमेटी में आके भी उसमें बैठ जाते हैं। मान लो कमेटी में आ जाएंगे, अब कमेटी के मुखिया बन जाएंगे, और अब कौन खाली कराए, अब कौन उनसे बोले कुछ। मेरा आपसे कहना है, चाहे तुम कमेटी में हो चाहे नहीं हो, अगर तुम अपना पतन नहीं चाहते हो और अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब संपन्न हो गया हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वापस मकान कर दो। सबसे श्रेष्ठ तो यही है, वापस मकान दुकान, भैया हम संपन्न हो गए, अब हमारी नई बन गई, आप ले लो। और अगर नहीं हो, अभी भी संपन्न, मान लो अभी भी थोड़ा सा महाराज नहीं है, तो इस समय जो किराया दिया जाता है, मान लो उस समय 25 रुपये था और आज 2500 रुपये, 5000 रुपये, तो तुम 25 रुपये मत दो, ये कहो भैया कोई बात नहीं, आज जो किराया है उस हिसाब से किराया लो मुझसे, अब किराया वो दो। ये मत करो, सुन रहे हो। अगर निर्माल्य से बचना चाहते हो, पाप के दोष से बचना चाहते हो, जो और ये भी मत समझ लेना कि तुम्हारी कोई मैंने से कोई शिकायत कर गया होगा, मुझे उससे कोई लेना देना। कोई दिमाग में बहुत सारे फितूर आते हैं, महाराज के कान में कह गया होगा, कोई शाम को बता गया होगा ना, भैया मैं तुम जानते हो मेरे पास ना समय है, मैं किसी को समय देता भी नहीं, मेरे पास आते भी हैं तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि भैया मुझे स्वाध्याय का समय है, आप अपना काम करो। मुझसे ये लोग आते हैं, महाराज आप थोड़ा सा शिविर के लिए समय दे दो, थोड़ा बता दो। तो क्या कहा मैंने भैया, स्पष्ट यही कहा कि भैया मेरे पास ये लिखा पढ़ी ले जाओ और तुम अपनी तैयारियां करो, लेकिन मेरे पास समय होता ही नहीं। और तुम खुद को बताएगी तुम्हें समय नहीं है, हम लोगों से फुर्सत नहीं है, तो मुझे कहाँ समय मिलेगा। 6-6, 8-8 क्लासें लग रही हैं सुबह से शाम तक। पहली बार देखा होगा 5:45 बजे से शाम 7:30 तक क्लासें लगती, सही 5:45 बजे शुरू होती है। तुम्हारी दिनचर्या बदल जाएगी, याद रखना। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था मत कराओ चातुर्मास, कहाँ पढ़ रहे हो चक्कर में, तुम फंस गए, उलझ गए हैं। ये कह रहा है महाराज आप फंस गए। ध्यान रखो शुभांशु, हम तो उनसे फंसे हुए जो संसार को निकालते हैं भैया, तुम हमें क्या फंसा। हमने उनको पकड़ लिया है।
जो संसार से सबको निकालते हैं, वो फंसाने वाले में से लोग नहीं। तो निर्माल्य की बात समझ में आ रही? कोई दुकान, कोई मकान, कोई बोलियाँ, किसी प्रकार का ब्याज से पैसा लिया हुआ, और भी कोई तुम्हारा शास्त्र है, कुछ मंदिर की कोई थालियाँ कभी कभी पूजन के लिए ले जाते हो, है ना, ले जाते हो मंदिर की थालियाँ पूजन के, नवदा भक्ति के लिए ले जाते हो ना मुनि महाराज, और थालियाँ ही नहीं लौटाते, उनकी कलसियाँ नहीं लौटाते हो, वस्त्र पुस्तकें नहीं लेके जाते तो वापस लौटाओ। आपकी किताबें नहीं है भैया, आपकी है ही नहीं, उसके लिए बल्कि उसका डालो, दान डालो। सुन रहे हो? बहुत अच्छे से, बहुत कभी कभी बचपन में भी हो जाता है, मंदिर के चिटे के खा लेते हो। सबने खाई, मंदिर के चिटके नहीं खाई, चढ़ी हुई, इधर माँ उधर देखती, उधर मिल रहा है, बाकी गायब हो गए। नहीं, मत करो। धोती दुपट्टे, अगर मैंने देखा लोग बाग धोती दुपट्टे ले जाते हैं, घरों में रख लेते हैं, अपने निजी पहनने में रख लेते हैं। मत करो ऐसे काम, मत करो। लोग छतरियां रख लेते हैं हाँ देखो, मत करो, ये सब पाप है। तुम नहीं, इनके फलों को नहीं भोग पाओगे, इनके फलों को भोगते भोगते थक जाओगे। अभी बता रहा हूँ उसकी घटना, अभी थोड़ा समझना उसके साथ हुआ क्या। निर्माल्य सबसे ज़्यादा कोई पाप का बंद कराता है तो वो है मंदिर का निर्माल्य। मत करी, मत उपयोग में लाना। कभी कभी हम एक गड़बड़ करते हैं, माली से ही खरीद लेते हैं, माली से ही लोग गोले हैं, नारियल खरीद लेते हैं, उनका तेल निकला लेते हैं। हाँ, मैंने देखा वो, ये जो तुम्हारा तिजारा तरफ होता ना, तिजारा, वहाँ पे वो गोले उसके तेल निकाल लेते हैं और दुकान पे बेचते हैं लोग, और जेनी लेके आते हैं उसके। अरे निर्माल्य है वो, अपने को इस्तेमाल नहीं करना, किस लिए? वो 50 रुपये कम में मिल रहा था। देखो, मत करो इस, इनके निर्माल्य से बचो। पाप से बचना, कभी भी पाप का समर्थन मत करो। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, कभी इस्तेमाल नहीं करना। नहीं करोगे ना आज से, ये प्रण करो कि महाराज आज से हम निर्माल्य को नहीं छुएंगे, निर्माल्य नहीं खाएंगे, इस्तेमाल मत करना। प्रण कर लेना। भूखे मर जाना, भीख मांग लेना, और बोलो और क्या कहता हूँ, भीख मांगना पड़े मांग लेना, वो मंजूर करना, लेकिन जिनालय का एक भी अंश मत अपने उपयोग में लेना। जिनालय के लिए, देव साज गुरु के लिए दिया हुआ, और अपनी जितनी बोलियां हो फारिग हो जाओ, दे के फ्री हो जाओ कि भैया लो पकड़ो भैया, हमें पंच मांगे ना आए तुमसे, वो मांगने आए तो फिर क्या हमने दान दिया और क्या उसने अपने लिए? मांगने आए हमारे दर पे, क्या मांगे? और ये हाँ, ये भी एक बात आती है, महाराज तुमने क्या कहते हैं, उससे ले लिया, क्या कहते हो आप लोग, उससे ले लिया जो मुझसे मांगने आए हो। अरे उसका पुण्य पाप उसके साथ है, अपना पुण्य पाप अपने साथ है। क्या वो डूबेगा तो तुम्हें भी डूबना है क्या? हम तो डूब रहे हैं, वो तो डूब रहे हैं। क्योंकि नीयत जब बिगड़ जाती है तो नीति भी बिगड़ जाती है और नियम भी बिगड़ जाते हैं। नियत मत बिगाड़ो, नीति भी मत बिगाड़ो, नियम भी मत बिगाड़ो। एक बात, ये बात कह रहा हूँ। आगे घटना को कहूँ या कोई प्रश्न भेजा उसको पहले कर देता हूँ। तो ये आप पहले समझो इस बात को। पुण्योदय पाप बंद, यदि हम किसी गरीब को दान करते तो हम थोड़ा ना पाते, वो उस दान का कहाँ प्रयोग करेगा, उसमें क्या पाप लगे, ये भी एक बात है। दान देते समय भी सावधान रखना। इसका उत्तर अभी दे रहा हूँ, थोड़ा इसको कहानी को स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसे उस चोर को ये पता पड़ा कि सेठ जी तो चले गए, तो सेठ रात में अब विश्राम के लिए सेठ जी कह गए थे कि इनका विश्राम यही मंदिर में रखना, जिनालय के पास कमरा है यहीं रखना और कोई तकलीफ ना हो, और वो चाहता यही था। अब बाहर से सब दरवाजे बंद करके चले जाते थे, वो अंदर ब्रह्मचारी जी, त्यागी व्रती जी, उन्होंने धीरे धीरे उन हीरों को निकालना, दीवालों से इनसे निकालना शुरू किया, और निकाल के धीरे धीरे उन्होंने धन को एकत्रित करना। लोगों ने देखा कि भाई जिनालय से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहाँ जा रही है, ये सब उनके कलश, उनके झाड़ियाँ,
कि भाई अभी तो 50 झाड़ियाँ थी, 50 कलश थे यहाँ पे, सब कहाँ है? सब कुछ 2 5 1 2 गाय फेरे, 90 है 99। कभी कभी आप लोग ये भी करते हो, गंदोदक के बहाने कलश ले जाते हो। आप पाप करना चाहते नहीं हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जानबूझ के ले गए, लेकिन ये भूल से तुमसे होता है। क्या होता है? हमारी नियत नहीं है कि हम कलश ले जाएं या नहीं, कहे अब गंदोदक था भर के ले गए। नहीं, अगर ऐसा हो, वो उनके मन में पाप नहीं होता, चूक हो रही है, भूल हो रही है, कह रहा हूं मैं। तुम्हारे मन में कोई होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता, जैनी तो कर ही नहीं सकता है ये काम कभी। लेकिन चूक जो हो रही वो आपको मैं बता रहा हूं कि भूल कहाँ कर रहे हो आप वो गंदोदक की कटोरी ले गए, अब वो कलश ले गए, वो लोटा के आपके वहीं रखा गए, अब आपको याद ही नहीं रहा, तो वो कभी मत ले जाओ। अच्छा, वो धीरे धीरे जिनालय की वो सब कम होने लगे, तो वो विचार करने लगे कांगे, लेकिन अब वो शंका किस पे, उस पर कर नहीं सकते, त्यागी वृत्ति पे। अब त्यागी वृत्ति पे शंका कर नहीं सकते और कोई चोर दिख नहीं रहा। अब बोल इसलिए नहीं सकते कि सेठ जी अभी है नहीं, क्योंकि सेठ जी को पता पड़ गया और ये नहीं निकले तो हमारी सबकी छुट्टी हो जाना है और सबको दंड मिलना है। तो उन्हें किसी ने भी कहा भाई चू चपड़ मत करो, कुछ मत बोलो, अभी तो शांति से रहो, सेठ जी को आने दो। और ये चाहता था कि बस सेठ जी आए उससे पहले मैं गायब हो जाऊं। तो इसने जितना वो लोभ के कारण और इकट्ठा करते जाता है और इकट्ठा, और 4 दिन बीते नहीं, देखना इसका परिणाम निर्माल्य का फल क्या हुआ। चौथा दिन बीता नहीं और इसको कोढ़ फूट गया। कोढ़ कौन सा? गलित कुष्ठ। गलित कुष्ठ होता है जिससे कि मवाद बहता और बदबू आने लगती है। चौथे दिन के बाद इसके कमरे से गंध आने लगी, बदबू आने लगी। तो लोगों ने क्या बात है, ब्रह्मचारी जी दिख नहीं रहे बहुत दिन से? तो देखा झांक के, तो इनको तो कुष्ठ हो रहा है, इनको तो रोग फूट रहा है। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, हमने कौन सा अपराध कर दिया, इनको कोई गलत चीज खिला दी, क्या हो गया इन्हें? और वो कुष्ठ धीरे धीरे इनको फूट के धीरे धीरे सड़ने लगा, बदबू आने लगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने मंदिर के तिजोरियों को खोल खोल के अपने घरों में रख लिया। चुपचाप खोल ली, खुद गिन लिए, खुद ले गए और रख लिए। किसी को कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं। उनकी पीढ़ियों में कुष्ठ होता हुआ देखा मैंने। क्या? मैं पीढ़ियों में, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कुष्ठ हुआ उन्हें, पीढ़ी दर, हाथ गले सफ़ेद, मुंह सफ़ेद, कान सफ़ेद, ऐसा। और क्यों होता है ये? वो इसलिए होता है कुष्ठ रोग, क्योंकि कुष्ठ रोगी कभी आहारदान नहीं कर सकता। कुष्ठ रोगी जिनालयों में अभिषेक नहीं कर पाता। ऐसा कुष्ठ रोग जिसे हो जाए वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने देवशास्त्र गुरु की निर्माल्य को खाया है, तो अब तुम देवशास्त्र गुरु को छू नहीं पाओगे, अब उन्हें आहारदान नहीं कर पाओगे। ये पूर्व भव से भी होता है और इस भव में भी होता है। जब उसे ऐसा महान कुष्ठ हुआ, अब वो समेट के जाने के चक्कर में था और इतने में उनका सेठ जी का आना हुआ। सेठ जी को आता हुआ देखकर इसके मन में इतना संकलेश जगा कि ये कहाँ से आ गया। मैं तो भागने की फ्राक में ही था, बस वो निकलने की फ्राक में था बस, कि सेठ जी का आना हो गया। 1 दिन पहले ये 8 दिन के गए, 7वें दिन आ गए सेठ जी, और ये 7वें दिन यहाँ से जाने के चक्कर में था कि सेठ जी आएंगे उससे पहले मैं यहाँ से उड़ लूँगा। और जैसे ये आगे बढ़ने को था और उसने, सेठ जी ने कहा अरे ब्रह्मचारी जी, और उन्होंने परेशानी नहीं, भाई ये क्या हो गया ब्रह्मचारी जी, आपको ये क्या हो रहा है? और इसने देखा कि गलित कुष्ठ से, और इसने ऐसे संकलेश भाव करके मुट्ठी बांधी, दांत भींच लिए और ऐसा देखा, और वहीं इसके प्राणांत, उसी समय इसके प्राणांत हो गए। और जैसे इसके प्राणांत हुए, इस सप्तम नरक में जाके गिरा। सप्तम नरक में, वहीं से नरकों में वेदना, और नरकों में जो वेदना इसको दी गई उसके तो तुम सुन भी नहीं पाओगे। नरकों में जब ये गिरा तो सर्वप्रथम तो नरक में एक 36 प्रकार के नुकीले
ऐसे तीर भाले बर्छी उन पर जाकर गिराइए और अंतर्मुहूर्त तक उछला और इसके टुकड़े टुकड़े हुए उस नरकों में। फिर जैसे ये, चूंकि नरक में अकाल मरण नहीं होता और अकाल मरण इसका हुआ नहीं, पूरा पारा होता ना, पारे के भांति पूरा एकत्रित हो गया। और जैसे ये खड़ा हुआ, वहाँ के अन्य नारकियों ने पकड़ के जब इसको घसीटा, कैसे, जो सुई के समान नुकीली घास नरकों में कैसी होती, सुई के समान, और ऐसा लगता है बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, हजारों बिच्छुओं ने एक साथ जैसे काटा हो। एक बिच्छू भी किसी को काटा है यहाँ पे, किसी को कभी काटा हो तो देखना, ऐसा लगता है जैसे अग्नि से आग लग रही हो, और 1000 बिच्छू जिसको काट ले, सोचना उसका स्पर्श, उस नरक भूमि का स्पर्श इतना भयंकर होता है। और जब उस स्पर्श से वो दुखी हुआ और जब उसको घसीटा और सीधा ले जाके इसके दोनों हाथों को पकड़ के तलवारों से 2 भाग किए। क्यों? कि तूने इसी हाथों से निर्माल्य तूने छुआ था, इसी हाथों से तूने जिनालय के उस आभूषणों को निकाला था। कभी आपने देखा, आप रकेबी रखते हैं अपन लोग, रकेबी क्यों रखते हैं मालूम आपको? वो रकेबी अपन जब चढ़ाते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, रकेबी बोलते हैं इसको, प्लेट। क्यों? और तुम देखना जल चढ़ा के ऐसे पोंछते हो तुम, नहीं कहीं ये चढ़ा हुआ इस रकेबी में और हाथ में ना छिल जाए। क्यों तुम इसको थाली को धो के हाथ क्यों धोते हो? ये कोई अशुद्ध नहीं हो गई, ये महान पवित्र हो गया, ये द्रव्य पवित्र हो गया चढ़ने के बाद, ये अपवित्र नहीं हो गया। तुम्हारे दिमाग में ये निकाल लेना कि अपवित्र हो गया इसलिए छुड़, नहीं, ये देवसाज गुरु को चढ़ के ये महान हो गया द्रव्य, पवित्र हो गया। अब मैं छू ना लूँ इसको, क्योंकि अब ये मेरा समर्पित हो गया, मैं इसे दे चुका हूँ, ये समर्पण कर चुका हूँ। अब ये मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ टच होके चला जाए। उल्टी धारणा मत बनाओ, इसलिए तो कह रहा हूँ, माली को हाथ इसलिए है, आप ये माली का नहीं है, ये है त्रियंचों का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जल चंदन चढ़ाते हैं, आप स्वयं के बर्तन लाए तो वो जल चंदन को फिर कहाँ डाल के, या तो उसको कहीं आप विसर्जन करो, पेड़ पौधे में डाल, पेड़ पौधे विसर्जन करो। और ये जो बचता है ये माली का नहीं। एक बात सुनो, ये तो तुम देने लगे हो, अब ये वास्तव में त्रियंचों के भोगने के योग्य है। त्रियंच इसका पात्र है, आप मनुष्य इसका पात्र नहीं है। आप इसके लिए माली को कोई राशि निश्चित करके इसको उससे ही लेके अपोज में दे दो और गौशालाओं में पहुंचा दो, गायों के लिए, इनके लिए। क्योंकि ये तुम एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे ये जितने तुम बेचते हो ना, ये माली स्किन को बेचता है, ये सब व्यापारियों को बेच देगा नारियल। तुम्हारे चावल, अब देखो ये चावल की क्या बनती है तुम्हारी, डोसा, इडली, सिवैयाँ, जो तुम ये ठेलों पे खाते हो ना, चाट के ठेलों पे, टेस्टी लग रही है क्योंकि तुम्हारा चढ़ा हुआ चावल ही है वो। उसको पीस के जब वो दाल में डालता है, सुन रहे हो, इसको ऐसे बेच के जो तुम खाते हो, देखो तुम कैसे निर्माल्य को खा लेते हो। इसीलिए व्यवस्थाएं बनाओ, कभी मत छू। जो रकेबी इत्यादि को पोंछ के हाथ धोते, इसीलिए धोते थे भैया कि कम से कम ये मेरे साथ चला ना जाए। सुन रहे हो कि नहीं, समझ में आ रही है बात आपको? आज बिल्कुल, और कोई बात हो मन में तो पूछ लेना। जब वो मर के सप्तम नरक पहुंचा और वहाँ पे नरकों में उसको वेदनाएं दी जा रही है, हाथ काटे, कड़ाओं में तला जा रहा है, पुतलियों के साथ उसको ऐसे गरम गरम उससे बांधा जा रहा है, क्योंकि 7 पाप करे थे, चोर था वो, तो कौन सा 7 पाप कर रखे थे उसने। 7 पापों का जब फल भोगने को उसको मिला उस नरकों में, उसकी वेदना को तो मैं कह भी नहीं सकता, करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कहा जा सकता हूँ कि वेदनाओं को। और धीरे धीरे फल कर भोग कर 33 सागर की आयु को पूरा किया उसने। 33 सागर की आयु पर के वो जब निकला तो त्रियंचों में गया, वहाँ से मरा, पुनः नरक में गया। क्योंकि अभी निर्माल्य का पाप कितना भारी है, ऐसे नहीं कटता ये,
पुनः नरकों में गया, पुनः तिरंचों में गया, वहाँ से मर के कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं इनमें पर्यायों में से बहुत, कहीं ऐसा बना कि उसके हाथ पैर गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, कई बार कुष्ठ रोगी बनाइए, कई बार निर्माल्य के इस कारण, कई बार भिखारी बना, भीख मांग के खाया। अंत में कहीं इसका पुण्य ऐसा कोई थोड़ा सा कहीं जगह, तो ये अकृत पुण्य के वहाँ जाके पैदा हुआ, अकृत पुण्य बना। और अकृत पुण्य भी देखो बना तो पिता मर गए, पिता चले गए, जायदाद बिक गई, घर घर का मोहताज हो गया। लेकिन जब ये अकृत पुण्य से बढ़कर ये एक बार मुनि महाराज को आहार दान दिया तो धन्य कुमार हुआ। ये वहाँ से इसका जीवन बदल रहा है। हाँ, क्या पूछे महाराज श्री, आपने तो अकृत पुण्य की बताई, लेकिन जब उस सेठ ने ब्रह्मचारी, चूँकि भेष से तो ब्रह्मचारी थे, अंदर भले ही चोर था, तो उसकी सेवा का कुछ फल प्राप्त होता है क्या उसको? देखो, कुपात्र को ये दान देने का दोनों प्रश्न के उत्तर एक साथ हो जाएंगे। जो इन्होंने पूछा कि जो लोग पाप में जो भिखारी विकारी आते हैं, इनको भी हम दान कर देते हैं, तो और ऐसे चोर को भी। तो एक बात याद रखो, सेठ जी का जो भाव था, वो भाव में तो वो व्रती थे। सेठ जी के भाव में चोर नहीं था, वो सेठ जी के भाव में क्या था, वो व्रती था। तो सेठ जी तो उस व्रती के भाव को ही भाएंगे। सेठ जी को अगर पता पड़ जाता कि ये निकृष्ट हैं, चोर हैं, तो फिर सेठ जी को दान नहीं देता तो बात थी कि फिर भी देते, अब क्या करूं, लेकिन नहीं। तो सेठ जी के भाव में तो वो साधु ही हैं। सेठ जी के भाव में तो अब मान लो कोई अभव्य है, मान लो अभव्य मुनि बन जाते हैं, तो अभव्य मुनि बन जाते लोग, उन्हें भी दान करते तो उनको फल मिलता है। ऐसा नहीं कि फल कट जाता है, क्योंकि उनके भाव में तो वो मुनि ही है, भावलिंगी मुनि ही है। लेकिन वो भले ही द्रव्यलिंगी है, लेकिन उनके भाव में तो। लेकिन भिखारियों के बारे में आपको दान देने के एक बात कह देता हूँ, जो हम ऐसे दान करते हैं भिखारी इत्यादियों को, ये अनुकंपा के, दया के पात्र हैं। इनको जब भी दान दो तो धर्म मान के दान नहीं देना। ये धर्म के अधिकारी नहीं है, ये जैसे साधु को देते हैं ऐसे अधिकारी नहीं है। ये एक दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, कोई बात नहीं भैया। लेकिन उस समय सावधानी रखना इनको दान देते समय। एक तो पैसा इत्यादि देने से बचना, क्योंकि आपके पैसे से शराब पी जा सकती है, मांसाहार किया जा सकता है, आपके रुपयों से दुरुपयोग, जुआ खेला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। हर भिखारी ऐसा नहीं कहता, लेकिन आजकल की परिस्थितियाँ बिगड़ गई। आजकल की परिस्थिति बिगड़ गई कि अब ये व्यापार बन गया, भीख मांगना अब व्यापार हो गया। मतलब अब तो ये 10-50 लड़कों को लोग इकट्ठा करके अपनी एक गैंग जैसी बना के उनसे भीख मंगवाते और उसका मुखिया बन के उसका व्यापार चलाते। कहीं कहीं तो बच्चों को अपहरण इसीलिए किया जाता है कि उनको हाथ पैर तोड़ के अपंग बना के उनसे भीख मंगवाई जाती है। अपहरण करते बच्चों का, इसलिए आजकल ये गैंग होती। तो ऐसे बचिएगा, क्योंकि कई बार अपन लोग देते हैं। आजकल ये रोटियां इकट्ठी करते हैं, अब क्या क्या करोगे तुम, क्या क्या ना दोगे, लेकिन फिर भी उनको वहीं खिलाओ तो ज़्यादा अच्छा कि भैया रोटी खा ले और जा। क्योंकि ये रोटी इकट्ठी करके ये क्या करते हैं, बेचते हैं। बेच के उसके ब्रेड बिस्किट बनते हैं। जो लोग छोटी छोटी बेकरी होती है ना, वो लोग इनको खरीदते हैं। और एक घटना आपको बता दूं, देते समय क्या सावधान रखना, देना तो है लेकिन छोड़ना नहीं, लेकिन फिर भी बचना। क्योंकि वो घटना जब मुझे आज तक मुझे वो घटना जब बताई तो मुझे लगता है कि देखो कैसे ट्रेन में एक परिवार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। एक रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन रुकी, तो शाम का समय था। वो भाई जैनी लोग रात में भोजन नहीं करते, तो उन्होंने शाम को भोजन कर रहा है, अपना भोजन निकाला। और वहीं पे एक बालिका 6-7 साल की बालिका आई। उसने कहा भैया बाबूजी 2 रोटी दे दो। उसने कहा इसमें से निकाल के उसे दे दी। देखो कितना बड़ा आपके साथ हो सकता है। और वो बालिका ने जैसे वो रोटी खाई, उसने मुख से झाग निकालना शुरू कर दिया और गिर पड़ी। और ये जैसे ही गिरी तो 2-4 लोग वहाँ तुरंत जो उनके थे वो आ गए और हमारी बेटी मार दी, हमारी बेटी को तुमने ऐसा क्या खिला दिया, जहर खिला दिया। ये तमाशा शुरू हो गया। अब लोग इकट्ठे हो गए, तुम पुलिस थाने चलो, नीचे उतरो। अब वो कह रहा भैया मैं सफ़र करूं कि तुम्हारा पुलिस थाने जाओ।
तो एक दो उनमें से ही होते हैं, एक काम करो ले दे के फ्री हो, उनमें से ही उनके ही लोग, भैया ले दे के फ्री हो। और उसने क्या की, उसने 20,000 25,000 ऐसे करके 10-15 हज़ार में वो ले दे के सेटिंग हुई, छूटे। उन्होंने कहा भैया पेंट छूटा। अब उनको भी घबराहट होगी, क्या मालूम ये मर ना जाए, कुछ हो ना जाए। उन्हें लगा कि भाई हो गया ऐसे कुछ। लेकिन जैसे वो ट्रेन चली और उन्हें झांक के देखा तो वो सब बेटी खड़ी है, कुछ नहीं हुआ, उसे था भी नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी सेटिंग था वो मामला पूरा, क्योंकि वो ऐसे ही ठगना लोगों को, भीख मांगना। क्योंकि बस उसको एक साबुन का झाग आता ना, वो खिला रखा था, और जैसे उसको बता रहा था कि कुछ खाओ और वहाँ पे झाग छोड़ देना। तो अब बताओ, अब दान दें कि नहीं दें? देना तो है, लेकिन कैसे देना? अब मैंने उसका फिर तरीका उन्हें बताया। उनके महाराज बताओ हम दान दे के भी, तो मैंने कहा तुमने गलती ये करी, तुम्हें दान ऐसे नहीं, फिर कैसे देते? मैंने कहा रुको, जब तुम भोजन कर लिया था तुम इंतज़ार करते ट्रेन चलने का, और उसे कहते अब नीचे उतारो, ये रोटी पकड़ हम जा रहे हैं, तू वो खाती रहना, हम चले भाई नीचे उतर जा, दे रहे हैं तुझे। और ट्रेन जैसी 4 कदम छुक 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 हो, पकड़ भाई, अब तू गिर पड़ कुछ भी कर, हम आगे बढ़ गए। दान दो लेकिन बच के दो, अपने आप को सुरक्षित करके दो। ये बहुत, ये दान समझना, ये घटनाओं को समझना। आज निर्माल्य की जो घटना तुम्हारे सामने रखी है, बहुत बहुत बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस निर्माल्य से अपने आप को बचा लेना। कोई मन में शंका मत रखना, कुशंका मत रखना महाराज हमारा कुछ होगा। क्योंकि मैंने उन लोगों को, जब कुछ लोग मेरे पास आए, उनसे, उन्होंने घर ले रखे थे, मंदिरों के दुकान ले रखी थी, उनसे मैंने स्पेशली कहा कि तुम, उनकी ग्रोथ ही नहीं होती थी। वो कहते महाराज हम इतना कमाते हैं लेकिन समझ में नहीं आते जाता कहाँ है। तो मैंने कहा क्या कर रखा है तुमने? महाराज जी मंदिर की दुकान है, अब क्या करें? तो मैंने कहा छोड़ सकते हो तुम दुकान? अब महाराज छोड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। मैंने कहा हिम्मत करके छोड़ दो, घर छोड़ो और दुकान अगर तुम कोई किराए से अगर ले सको तो दूसरी लो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। और उस परिवार को जब से उन्होंने उस मंदिर को छोड़ा, जिनालय की चाबी सौंप दी, क्योंकि उसका 50 रुपये किराए देते थे, और 50 रुपये किराए में आज मकान क्या गुमटी भी नहीं मिलती, और तुमने पूरा 10 कमरों का मकान ले रखा, 2 खंड का मकान ले रखा। और जिस दिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, और मुश्किल से 1.5 साल लगा उनकी ग्रोथ होने में, 1.5 साल लग गया, ग्रोथ हुई लेकिन लगा उनको समय लग गया। लेकिन 1.5 साल के बाद आज खुद का मकान है, खुद की दुकान है, सब कुछ उनका है। आज इतना है कि दान भी करते। मेरा देखा हुआ, अब आपका देखा हुआ आप जानो, आपने भी देखा होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। क्या चीज़ पूछो ना, क्या पूछो? हाँ माइक से पूछ लो। तो माइक जल्दी जल्दी दे, फुर्ती से दे दो, समय का उपयोग कर। चलो जाने दो, छोड़ो तुम अपने, तो अपना प्रश्न अपने पास रखो, मेरे पास समय कम है। जब प्रश्न, हाँ पूछो ना, तो डरते क्यों? देखो एक बात याद रखना, प्रश्न वही करे जिसकी छाती में बाल हो, और फिर उत्तर भी वही सुने जिसकी छाती में बाल हो। हाँ, छेड़ो मत किसी को, तो छोड़, अब तुम छेड़ोगे तो फिर उत्तर भी तो सुनना पड़ेगा। सुनो, जितने विद्वान होते हैं, जितने पंडित होते हैं, अगर वो अपने मुख से नहीं मांग रहे हैं तो समाज का कर्तव्य होता है कि उनकी आजीविकाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को आप व्यवस्थित बनाएं, समाज खुद बनाए, तिलक करे, और वो मुख से ना मांगे। लेकिन तुम भी ऐसा ना करो कि तुम्हें 500 रुपये पकड़ा दो, 1100 पकड़ा दो। तुम्हारी आदत ही खराब है। तुम्हारी आदत क्या है? कोई विद्वान आया, उसने विधान कराया, और तुम्हारे यहाँ रहा 2 दिन 3 दिन 1 दिन, जिसके लिए भी उसने मांगा नहीं, उसने कह दिया कोई बात नहीं भैया, हम तो मैं मांगता नहीं हूँ। अच्छा नहीं मांगते तो 101 पकड़ो, निकलो। हमारी आदत खराब है।
जब वो पता है कि विद्वान का कैसे घर चलेगा और उसका परिवार है, अगर शादीशुदा है अलग बात है, ब्रह्मचारी अलग बात है, तो उसका आने जाने का, उसके खाने पीने का, उसके कपड़ों का इतना तो दो कि जिससे उसका भाई खाना पीना, उसके व्यवहार, उसका भाई उसका जीवन चले। और त्यागी व्यक्ति भी हो और विद्वान भी हो, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे त्यागी व्यक्ति हो, उन्हें भी मुख से नहीं मांगना, उन्हें भी हाथ नहीं फैलाना कि मैं इतने ही लूँगा, 1 लाख ही लूँगा, 51,000 लूँगा। संपन्न हो तो फिर तो वो अपनी व्यवस्था को खुद देख ले, लेकिन संपन्न होने पर भी समाज का अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। संपन्न है इसका मतलब ये थोड़ी कि संपन्न है तो हम उसे कुछ ना दे। उसने भी हमारे लिए समय दिया है, उसने भी अपने को सब कुछ दिया है, कोई बात नहीं, वो संपन्न है। और अगर वो संपन्न हो तो मैं तो उसको एक राय देता हूँ, अगर कोई विद्वान ऐसा संपन्न है, त्यागी व्रति संपन्न है, तो समाज से ले जरूर, वो मना ना करे, लेके दान करे, वो लेके दान कर दे कि भैया मैं संपन्न हूँ। लेना इसलिए उसे कि अगर नहीं लेगा तो जो पीछे जो संपन्न नहीं है, मान लो ऐसा विद्वान ऐसा ब्रह्मचारी आएगा तो समाज तो कह देगी भैया वो तो लेते नहीं और आप ले लेते हो, तो उनमें तुलना करेगी, जिससे कि एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो तुलना ना हो इसलिए वो ले ले, और किसी गौशाला में, किसी हथकरघा में, या कोई रोगी बीमारी कोई पढ़ाना चाहता हो तो उसकी सहायता करके फ्री हो जाए। मत रखे, नहीं रखना, लेकिन ले ले, लेकिन वो मांगे नहीं और समाज देने से चूके नहीं। समाज दे, पर्याप्त दे, और विद्वान मांगे नहीं, ये दोनों के बीच में ऐसे ही होना चाहिए। नहीं तो अपन विद्वानों को खो देंगे। अगर यही हुआ, आज कोई भी विद्वान अपने बेटे को विद्वान नहीं बनाना चाहता। वो इसलिए नहीं बनाना चाहता कि बेटा मैं तो भीख मांग के खा ली, तू कहाँ भीख मांगेगा। और वो भी विद्वान नहीं बनना चाहता, उन्हें देख लिया पापा आपकी स्थिति मैंने। जितने विद्वानों की स्थिति, उसने कहा पिताजी मैंने आपकी स्थिति देख ली, घर में फ्रिज तक तो है नहीं, पलंग तक तो है नहीं सोने का। क्यों? क्योंकि देता क्या है समाज तुमको, 1100 रुपये, 2100 रुपये। और महीने में कितनी बार आते हैं विद्वान? 2 बार 4 बार, साल में 2-3 तो इनकी इनकम आउटसोर्स होती है। 10 लक्षण अष्टानी का ये 2-3 कार्यक्रम होते जिनमें मिलते। अब वो भी तुम ना दो तो कैसे चलेगा? तो समाज भी अपना कर्तव्य समझे, विद्वान भी अपनी उसको रखे पोजीशन को, उस पोजीशन को छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें भी अपना एक अच्छा है। हाँ, नमस्ते महर्षि। महर्षि, देव शास्त्र गुरु के सामने अपना सम्मान कराना चाहिए, और कभी अतिथियों का सम्मान होता है तो उनको जो भी भेंट दी जाती है तो क्या उसमें निर्माल्य का दोष लगता है क्या? नहीं, समाज जब किसी अतिथि का सम्मान करती है तो वो समाज के पैसे से ना करे, जैसे गुल्लक हो इनसे ना करे, उसके लिए एक फंड बनाए अलग से। जैसे मान लो ये चातुर्मास हो रहा है तो आप लोग मिलके एक फंड बना लें, भैया एक काम करते, क्योंकि व्यवस्था है, चातुर्मास व्यवस्था संबंधी फंड बनता ना, वो फंड बन जाता है, उसमें से फिर ये सम्मान इत्यादि होते, तो वो निर्माल्य अपने आप ही खत्म हो गया, निर्माल्य का कटअप हो गया। और ऐसे ही भोजनशाला की व्यवस्था बना लेते कि कोई भैया बाहर से अतिथि आएंगे तो अपना कर्तव्य, तो कुछ 10-50 2-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भैया हमारे ये राशि से आप बाहर के अतिथियों का भोजन पानी कराओ। एक दूसरी व्यवस्था जो अतिथियों के सम्मान की बात रही है, तो वह चूँकि महाराज के सामने होता है तो उनको और आपको भी अच्छा लगता है, करने वालों को भी, और नहीं होता है तो अकेले में वो भी कराना नहीं चाहते, और आप भी भाई अब क्या करें कैसे करें आपके सामने, क्योंकि जनता साधु के सामने ही होती है। अब अकेले में तो कोई जनता रुकती नहीं। अब मैं अगर यहाँ से उठ जाऊँ तो तुम बैठे रहोगे, तुम भी भाई महाराज उठे और हम उठे तो महाराज जब तक बैठे तब तक तुम बैठे हो, तो अब ये एक निमित्त हो जाता है, और हम भी इसलिए उसके आशीर्वाद दे देते हैं। देखना उसका कारण ये है कि मान लो कोई आया है, दान किया है, तो एक प्रेरणा, एक स्वप्रेरणा हो जाए उन लोगों के लिए जो हमेशा इन चीज़ों से बचते हैं, दान देते ही नहीं, तो एक उसका एक अनुमोदना रूप में उसका सम्मान जरूरी है, अनुमोदना रूप में कि हाँ अनुमोदना करें हम उसके दिए हुए दान की। और ये तो डिपेंड उस पर करता है कि वो लेना चाहता है कि नहीं चाहता है उस सम्मान को, तो वो छोड़ जाते हैं, कई लोग ले लेते, कई लोग है। अतिथि देवो भव एक समाज परंपरा भी है अतीतों को लेके। इस प्रकार से आपके निर्माल्य का आज वर्णन किया। कल एक घटना आपके धन्य कुमार के आगे चलेगी, एक अंतिम घटना है, वो रह जाएगी कुछ
इतना ही रख लो।